केंद्र सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने की तैयारी में है। महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने के लिए संसद के मौजूदा सत्र में 2 बिल लाए जा सकते हैं, जिसके जरिए महिला आरक्षण लागू करने की मौजूदा शर्त में कुछ बदलाव किया जाएगा। साथ ही लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 से बढ़कर 816 की जा सकती है, जिनमें महिला सांसदों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 273 की जाएगी। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर सहमति बनाने के लिए बीते दिन सोमवार को एनडीए और गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक की। ऐसे में सहमति बनने पर बिल इसी हफ्ते पेश किए जा सकते हैं। बता दें कि 2023 में महिला आरक्षण कानून संविधान के 106वें संशोधन के रूप में पास हुआ था। इसके तहत महिला आरक्षण नई जनगणना के बाद लागू होना है। अब सरकार का प्रस्ताव है कि नई जनगणना का इंतजार करने की बजाय 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही परिसीमन तय किया जाए, जिससे प्रोसेस तय समय पर पूरा हो सकेगा और आरक्षण लागू किया जा सकेगा। चलिए बताते हैं कि संसद के मौजूदा सत्र में 2 बिल कौन कौन से लाए जाएंगे। तो पहले बिल के जरिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन होगा, जबकि दूसरा परिसीमन कानून में बदलाव से जुड़ा होगा। इसे पास कराने के लिए संसद में 2/3 बहुमत जरूरी है। इसी वजह से सरकार विपक्ष का समर्थन जुटाने में जुटी हुई है। बात करें आरक्षण की, तो प्रस्ताव के मुताबिक 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। आरक्षण का ढांचा ऐसा होगा जिसमें एससी और एसटी वर्ग की महिलाओं को उनके कोटे के भीतर ही हिस्सा मिलेगा। हालांकि ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से कोई भी प्रावधान शामिल नहीं है। इसी फॉर्मूले पर राज्यों की विधानसभाओं में भी सीटें बढ़ाने और महिलाओं के आरक्षण लागू करने की योजना तय की गई है, ताकि पूरे देश में एक जैसा ढांचा रहे। फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों इसके लिए कई नेताओं से बैठकें की हैं, जिनमें वाईएसआर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, एसपी, आरजेडी और एआईएमआईएम के नेता शामिल रहे। इसके अलावा बीजेडी और शिवसेना यूबीटी से भी बातचीत हुई है, जबकि कांग्रेस से भी चर्चा होना बाकी है। ऐसे में सहमति बनने पर बिल इसी हफ्ते संसद में पेश किए जा सकते हैं। बता दें कि महिला आरक्षण कानून 2023 में संविधान के 106वें संशोधन के रूप में पास हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसकी मंजूरी दे चुकी हैं। लोकसभा में यह बिल लगभग सर्वसम्मत से और राज्यसभा में भी सर्वसम्मत के साथ पास हुआ था। हालांकि यह कानून अभी लागू नहीं हुआ है। इसके लागू होने की तारीख केंद्र सरकार अधिसूचना के जरिए तय करेगी और जरूरत पड़ने पर संसद इसमें संशोधन कर सकती है। चलिए बताते हैं कि देश में महिला आरक्षण को लेकर कब कब मुद्दा उठाया गया और क्या क्या हुआ। साल 1931 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महिला आरक्षण का मुद्दा उठाया गया था। महिलाओं के लिए राजनीति में आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा हुई थी, तब प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। बेगम शाहनवाज और सरोजनी नायडू जैसी नेताओं ने महिलाओं को पुरुषों पर तरजीह देने की बजाय समान राजनीतिक स्थिति की मांग पर जोर दिया था। इसके बाद 1971 में भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति का गठन किया गया, जिसके कई सदस्यों ने विधायी निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण का विरोध किया था। साल 1974 में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए महिलाओं की स्थिति पर एक समिति ने शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने की सिफारिश की गई थी, जिसके बाद साल 1988 में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के बाद पंचायत स्तर से संसद तक महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की गई। इसमें पंचायती राज संस्थानों और सभी राज्यों में शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण अनिवार्य करने वाले 73वें और 74वें संविधान संशोधन की नींव रखी, जिसके बाद 1993 में 73वें और 74वें संविधान संशोधनों में पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित कर दी गई। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और केरल सहित कई राज्यों ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू किया। वहीं 62 साल की बहस के बाद 1996 में पहली बार लोकसभा में इसको लेकर बिल पेश हुआ था। यूनाइटेड फ्रंट की देवगौड़ा सरकार विधेयक लेकर आई। हालांकि सरकार को समर्थन देने वाली कई पार्टियों ने ही इस बिल का विरोध कर दिया, जिसे फिर स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया। इसके बाद 13 जुलाई 1998 को अटल की एनडीए सरकार ने लोकसभा में बिल पेश करने की कोशिश की,
लेकिन आरजेडी सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने बिल की कॉपी को फाड़ दिया। 14 जुलाई 1998 को सरकार ने लोकसभा में दोबारा पेश करने की कोशिश की, लेकिन हंगामे और विरोध की वजह से पेश नहीं हो सका। जिसके बाद 2002 में फिर अटल सरकार ने पेश करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। वहीं 2003 में बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने सर्वदलीय बैठक में सहमति बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिली। वहीं साल 2008 में जब मनमोहन सरकार थी, मनमोहन सरकार ने 9 मार्च को राज्यसभा में विधेयक तो पास करा दिया, लेकिन जमकर हंगामा हुआ और फिर स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया। इसके बाद 2010 में फिर मनमोहन सरकार ने राज्यसभा में पेश किया और 1/3 बहुमत से पारित भी हो गया। हालांकि लोकसभा में पेश नहीं हो पाया और यह बिल लैप्स हो गया। जिसके बाद आखिरी बार मोदी सरकार ने साल 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में विधेयक संसद में पेश किया, जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पास हुआ। फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद यह कानून बन गया।